हाय एवरीवन, दिस इज केतकी मैम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग गाइस। मार्केटिंग लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंसेप्चुअलाइज बहुत अच्छे से हो गया था। हमने कंसेप्ट्स देखे थे, कौन से याद कीजिए, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल कंसेप्ट, राइट। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को समझने के लिए पहले तो एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि वी हैव टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट बनने से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो भी सिलसिला है, उस पूरे कार्यक्रम को मिला के आपके फंक्शंस बनते। रॉ मटेरियल कहाँ से लाना, उसे कैसे प्रोसेस करना, फिनिश गुड्स कैसे बनाना और एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना, ये पूरा कार्यक्रम आपके फंक्शंस में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो फंक्शंस में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी जो कि बिजनेस में काफ़ी बार यूटिलिटी क्रिएट करती है। कुछ बेसिक फंक्शंस है, कुछ बेसिक टर्म्स है जो मैंने ऐड ऑन किया है फंक्शंस के साथ, जो आपको नॉलेज में हमेशा हेल्प आउट करेंगी और अपने आंसर्स लिखने में या फिर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखने में हमेशा मदद आएगा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग सिर्फ इस साल के लिए पढ़ना है इसलिए मत पढ़िए, ये मार्केटिंग के फंक्शंस आपको एमबीए तक काम में आएंगे गाइस। आप अगर ग्रेजुएशन में बीकॉम या बीबीए जो भी लेते हो, एक बार तो भी आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना ही पड़ता है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस विल बी सेम फॉर ऑल द ईयर्स। तो इस कंसेप्ट को एकदम कील टॉप के दिमाग में फिट कर लेने का, ताकि कभी भी अगर आपको फंक्शंस पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आपको ये कंसेप्ट्स याद आने चाहिए गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला है, एक बार रीड आउट कर ही लेते हैं ताकि आप लोगों की तसल्ली हो। मार्केटिंग इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज नोन एज मार्केटिंग फंक्शन। The marketing function involved in exchange of goods from producer to consumer। ठीक है, तो एक्सचेंज के लिए जो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक का सफ़र है, दैट इंक्लूड्स फिजिकली हैंडल करना प्रोडक्ट को, राइट, एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आप जिन सर्विसेज का इस्तेमाल करोगे वो भी फंक्शंस में इंक्लूड होती है। ठीक है, अब जैसे कस्टमर वैसा उनका प्रेफरेंस, तो स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग रखना इंपॉर्टेंट है, आपको क्वालिटेटिवली क्या करना पड़ेगा, असॉर्टिंग करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। हमने जब मार्केटिंग टॉपिक स्टार्ट किया तब मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो आपको मार्केट से इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, अब कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आएंगी उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमेशा एक प्रोड्यूसर को हेल्प आउट करता है समझने के लिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काम की है और कौन सी काम की नहीं है। ठीक है, तो आई विल ऑलवेज बाइफरकेट दैट इंफॉर्मेशन गाइस। ठीक है, तो इसे कहते हैं MIS। और MIS का एक्चुअली काम ही है कि जो मेरे पास डेटा आया है उसे मैनेज करने का। ठीक है, तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन विल बी डन विद द सॉफ्टवेयर सच एज MIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, देखते गाइस, one of the important function of the marketer is to collect and analyze the market information. This is necessary to identify the needs of customer, take various decisions for the successful marketing of the product and services. It is important to analyze available opportunities and threat as well as strength and weaknesses of the organization. मार्केट से तुमको समझ में आएगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके प्रोडक्ट का वीकनेस क्या है और आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है खुद को डेवलप करने के लिए। मार्केट इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी, क्योंकि मार्केट में जो लोग प्रिवेल कर रहे हैं उनके लिए मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं, दैट आर नथिंग बट आर कस्टमर्स। तो आप जो प्रॉफिट अर्न करोगे वो किसकी वजह से अर्न करोगे, कस्टमर्स की वजह से ही अर्न करोगे ना, राइट और रॉन्ग। तो आपको कस्टमर से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहिए
तो उसे आपको अच्छे से लाना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके एनालाइज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। देन अंडरलाइन कीजिए, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है, थ्रेट्स के बारे में पता चलता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट अपॉर्चुनिटीज कैन बी परसिव्ड बाय इट। With the growth of computers, new trends has emerged in the collection of market information. More and more companies are using interactive sites on the internet to gather customer views and opinions before taking important business decision. कस्टमर के व्यूज़ और रिव्यूज़, इतना डीप में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन परचेज करते समय यू ऑलवेज चेक इट आउट द कस्टमर रिव्यू। एक बार अपन रिव्यू चेक कर लेते हैं, फोटोज़ जो कस्टमर ने डाले हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि परचेज करना या नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बाइंग डिसीजन ऑल्सो एंड फॉर द सेलिंग डिसीजन ऑल्सो, ठीक है। कस्टमर का रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग, अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, अब मैं उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या करूंगी, प्लानिंग करूंगी। प्लानिंग इज अगेन एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो कि आपको मदद करेगा ये समझने के लिए कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ वेरियस क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मार्केटिंग। तो हमें क्या करना है, मार्केटिंग को प्लान करना है। After collecting and analyzing the market information, the next function of marketing is to develop appropriate marketing plans so that marketing objective can be achieved. For example, a marketer of TV having 10% of the current market share aims to increase it to 20 in the next 3 years. मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे मेरे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी के बारे में तो पता चल गया, थ्रेट के बारे में, मतलब स्वॉट एनालिसिस करना इजी हो गया, है ना। तो स्वॉट एनालिसिस का अब मैं अचार तो नहीं डालूंगी ना, उस स्वॉट एनालिसिस से मुझे कुछ कंक्लूजन्स लाने पड़ेंगे कि मुझे अगर डेवलप करना है तो स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है, और उस स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे मैं क्या करूँगी, फ्यूचर को फोरकास्ट करके प्लान करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। आज अगर मेरा मार्केट का शेयर 10% है तो मुझे कल चल के उसे 20 में कैसे कन्वर्ट करना है ये मुझे स्वॉट एनालिसिस बता रहा है, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस इजी करेगा। फॉर दिस ही नीड टू डेवलप अ कंप्लीट मार्केटिंग प्लान कवरिंग वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक प्लान फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन लेवल, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। प्रोडक्शन से लेके कस्टमर के प्रोडक्शन से लेके प्रमोशन तक का इंक्रीज कैसे हो सकता है लेवल, इसके बारे में डिसीजन लेना आसान होगा क्योंकि आपके पास क्या है, मार्केट से रिलेटेड अभी इंफॉर्मेशन है, फाइन। उसके बाद एंड स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। एक्शन प्रोग्राम लेना आसान होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके स्टेटेड रहेंगे। सो पहला स्टेप आपने क्या किया, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को गैदर किया एंड उसके बाद उसे बराबर से प्लानिंग करने के लिए इस्तेमाल किया। देन द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। इसको एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लेते गए, सेकेंड वाले पॉइंट में कुछ अंडरलाइन नहीं किया है, कर लेते हैं। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन एग्जाम्पल, मार्केटर ऑफ टीवी हैविंग 10% ऑफ करंट मार्केट शेयर एम्स टू इंक्रीज 20% इन नेक्स्ट 3 years, तो दैट विल बी द प्लान, ठीक है। फोरकास्ट करके उसने प्लान किया। So for this, need to develop a complete marketing plan covering various important aspects like plan for increasing production level, promotion of a product and specify the action program to achieve these objectives, ठीक है। उसके बाद product designing and development, मेरा जो product है that will be the main for reaching to the customer, क्योंकि customer ने जो चीज़ मुझसे पूछी है वो मैंने बनाई है, तो वो जो बनाई है चीज़ वो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना और डेवलप करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग गाइस, क्योंकि अगर मुझे मार्केट से इंफॉर्मेशन आती है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड अभी कम हो रही है तो मुझे ये डिसाइड करने में हेल्प आउट होगा कि वेदर टू डेवलप दैट प्रोडक्ट और वेदर टू डिक्लाइन इट फ्रॉम द मार्केट। इसके लिए आपके पास ना 2 चीज़ें अवेलेबल होती है, एक है लेवल ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट के टोटल 5 लेवल्स होते हैं।
फर्स्ट इज द कोर प्रोडक्ट विच रेफर्स टू द बेसिक प्रोडक्ट, जो हमें बेसिक प्रोडक्ट बताता है. हियर द फोकस इज ऑन द पर्पस फॉर विच द प्रोडक्ट इज इंटेंडेड, है ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, है ना, अपन गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमारी बेसिक नीड होती है और 2 व्हीलर, ठीक है, उसको अपन बेसिक कहते हैं, कोर प्रोडक्ट कहते हैं. दूसरा जेनेरिक प्रोडक्ट, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट. अब गाड़ी ली है तो गाड़ी में अपन अपने स्पेसिफिकेशंस ढूंढेंगे, ऑटो स्टार्ट है क्या, किक अवेलेबल है क्या, एवरेज कैसी देती है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है ना, सॉफ्ट चलती है कि हार्ड चल रही है, या पिकअप कैसा है उसका, क्या कहते हैं उसको, शॉकअप्स कैसे है. इन ऑल हम बेसिक में भी और ज़्यादा वैल्यू एडेड चीज़ें देखते हैं जेनेरिक में, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. नीड को तो फर्स्ट इसमें सेटिस्फाई कर दिया. सेकेंड आपका जेनेरिक प्रोडक्ट होता है जो आपकी वांट्स के बारे में बताता है. जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने बताया था सब्जी, अपन को अगर भूख लगी है तो अपन सब्जी रोटी ऑर्डर करेंगे, लेकिन सब्जियों में भी फिर अपन क्या चूज करेंगे, डिफरेंट टाइप की सब्जी. पनीर है तो पनीर में भी वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग. तो बेसिक एज अ फूड इसको हम कोर प्रोडक्ट कहते हैं. जेनेरिक, पनीर में पनीर आ गया क्योंकि सब्जी है, तो सब्जी रोटी में रोटी का भी एक जेनेरिक प्रोडक्ट रहता है और सब्जी का भी जेनेरिक प्रोडक्ट रहता है, ठीक है. तो जेनेरिक हो गया. उसके बाद आती है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करूंगी कि मुझे ये लेना है या नहीं. इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कढ़ाई पनीर और उसके पास पनीर बटर मसाला ही अवेलेबल है तो आई विल नॉट परचेज, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और है. तो कोर, जेनेरिक और उसके बाद प्रोडक्ट का लेवल होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जो कि कस्टमर क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है. फिर अपन क्या करेंगे, उसमें वो फीचर्स ऐड करने की कोशिश करते जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस होते, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. अगर अपन गाड़ी का एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं तो बेसिक गाड़ी 2 पहिए होने चाहिए और चलनी चाहिए, ये बेसिक नीड है. जेनेरिक में अपन चेक आउट करेंगे कि उसका एवरेज क्या है, मतलब ऑटोमेटिक है या विदाउट गियर है कि गियर वाली है, ऑटो स्टार्ट है या किक स्टार्ट है, ये सारे फिर स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, ठीक है. एक्सपेक्टेड में अभी अपन को कैसी चाहिए, अपना जो एक्सपेक्टेशन है, नहीं मुझे ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, ऐसे एसेसरीज चाहिए, वैसे एसेसरीज चाहिए, दैट विल बी माई एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. Augmented मतलब this refers to all the additional factors which set the product apart from the competition. अब उसमें additional क्या है, जैसे कि अगर मैं Activa 6G की बात करती हूँ तो that is giving a competition to the Jupiter. Jupiter से ज़्यादा बेटर है. Jupiter को पीछे में पेट्रोल की टंकी का ढक्कन दिया है, बराबर, लेकिन वही पर्टिकुलर 6G ने बिना दिखाए उस पेट्रोल की टंकी को ढक दिया है. सो एक ऐसी चीज़ जो आपके कंपटीटर से प्रोडक्ट को हट के बनाती है उसे अपन ऑगमेंटेड कहते हैं. क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है. पहला था कोर, दूसरा जेनेरिक, तीसरा एक्सपेक्टेड और चौथा ऑगमेंटेड. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द पोटेंशियल. दिस रेफर्स टू द ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट प्रोडक्ट में अंडरगो इन द फ्यूचर. और वो कल चल के ऐसे ऑगमेंटेशंस चेंज में जब लाएंगे, ऑगमेंटेशंस में अपन जब चेंजेस लाएंगे जिससे टफ कंपटीशन में भी अपन कंपटीटर को compete कर सके, दैट विल बी कॉल्ड एज द पोटेंशियल प्रोडक्ट. सो एक प्रोडक्ट हमेशा ये 5 लेवल से गुजरता है और उसके बाद एक प्रोडक्ट बनता है, पोटेंशियल प्रोडक्ट बनता है, जो कि किसी भी कस्टमर तक पहुंचने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है. तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि आपने अपने प्रोडक्ट की ये 5 लेवल्स करवाए हैं या नहीं, या सिर्फ आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट जेनेरिक तक ही पहुंचा है. ये लेवल्स को पार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि आपने अगर अपने प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बराबर से डिफाइन नहीं किया है तो आपको समझने में तकलीफ होगी. The x-axis is the cell and the y-axis is the time. एक्चुअली कैसा होता है, प्रोडक्ट को 5 स्टेजेस से गुजरना होता है. यहाँ 5वीं स्टेज नहीं दी है पर मैं बताती हूँ वो स्टेज कौन सी है. द फर्स्ट स्टेज इज द इंट्रोडक्शन स्टेज. सबसे पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन का. पहले प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है. उसका सेल तब देखिए, सेल और प्रॉफिट मार्जिन एकदम कम रहता है, ना के बराबर.
फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट को ग्रोथ मिलती है, प्रोडक्ट क्या करता है, अपना सेल इंक्रीज करता है, ठीक है। ये ग्रोथ स्टेज है, ठीक है, जहाँ पे सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ स्टेज के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी पॉइंट। दिस इज योर मैच्योरिटी लेवल, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ एकदम ट्रिमेंडस है, सेल्स एकदम ज़बरदस्त हो रहा है और आप मस्त प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी लेवल, ठीक है। एक बार एक पॉइंट पे दिस इज द मैच्योरिटी लेवल, तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं, सैचुरेशन, क्योंकि वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। तो अभी डिमांड बढ़ना बंद हो गया तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो मार्केट से डिक्लाइन हो जाओ या फिर अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करो और अगेन इंट्रोडक्टरी स्टेज पे आके बैठ जाओ और अगेन अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चालू रखो। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, आपका नाम मार्केट में बना रहेगा। आपको मार्केट से हटना नहीं है, आपको मार्केट में टिके रहना है और टिकने के लिए आपको प्रोडक्ट में डेवलपमेंट और डिजाइनिंग करना जरूरी है, ठीक है। अब डिक्लाइन नहीं होना है, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाना है तो उसके डिजाइन में चेंज करना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिविटी ऐसी करनी पड़ेगी जिससे मार्केटर मार्केट में वापस आ सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे। देयर आर सर्टेन स्टेजेस जो कि हमें बताते हैं कि प्रोडक्ट में डिजाइनिंग और डेवलपमेंट कैसे होता है। सो दीज आर द स्टेजेस गाइस। एक नए प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाने के लिए सबसे पहले आपके पास तो एक आइडिया होना चाहिए। सो पहले हम आइडिया जनरेट करेंगे, फिर हम उस आइडिया को स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग ऑफ एन आइडिया मीन्स कीनली ऑब्जर्विंग योर आइडिया कि उसको आप सही में फिजिकली एग्जिस्टेंस में दे सकते हो या नहीं। देन हम कंसेप्ट को डेवलप करेंगे और टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने आइडिया सोचा है, जो नीड हमने आइडेंटिफाई की है मार्केट की, वो सही में पॉसिबल हो सकती है या नहीं। देन वी विल ऐड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू इट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें compete करना है। हमारे प्रोडक्ट में सैचुरेशन बहुत हो गया था, इसका मतलब सब्सटीट्यूट्स बढ़ गए थे, कंपिटिटर्स बढ़ गए थे, तो मुझे अभी टफ कंपटीशन करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई विल डू दैट। अब स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है एट एनी कॉस्ट, तो मुझे बिजनेस का एनालिसिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ प्रॉफिट मोटिव भी ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को मैं निगलेक्ट नहीं कर सकती। तो मुझे डिक्लाइन होने से बेटर लगा कि डेवलपमेंट लाना, इसलिए मैंने आइडिया जनरेट किया, उस आइडिया को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया, ठीक है, कीनली ऑब्जर्व किया। देन मैंने उस कंसेप्ट को टेस्ट करने की कोशिश की, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेरी क्या होगी वो डिसाइड किया। उस हिसाब से फिर मैंने बिजनेस का एनालिसिस देखा कि मुझे कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ेगी और कितना मुझे रिटर्न्स आएगा, और उस हिसाब से फिर मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करूँगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होने के बाद तुरंत हमें बेचने नहीं निकलना है, उसके पहले अपन टेस्ट मार्केटिंग करेंगे। टेस्ट मार्केटिंग मतलब क्या, सैंपल का टेस्टिंग करने का, कि सही में जो डेवलपमेंट लाया है वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो वो डेवलपमेंट आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए वेदर टू कमर्शियलाइज दैट प्रोडक्ट और नॉट। सो दिस इज व्हाट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग गाइस, ठीक है। तो आपको पहले क्या चेक करना है, लेवल ऑफ प्रोडक्ट चेक करने हैं, दूसरा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल चेक करना है, और तीसरा आप जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हो उसका प्रोसेस आपको फॉलो करना ज़रूरी है, जिससे आपका प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर नहीं समझे तो आप वापस से एक बार सुनिए, पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और वापस से सुनिए। और ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम में आते हैं, ठीक है। चलिए गाइस बात करते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की। It involves taking decisions regarding features, design, shape, size, appearance, etc. about the product. Design of a product make a product attractive to the target customers. A good design can improve performance of the product and also gives it competitive advantages in the market.
For example, while buying a car, we not only see its features like cost, mileage, etc., but also the design aspects like the shape, style, etc. ये तो एकदम बेसिक दिया है. मैंने जो आपको बताया वो एकदम तोड़ था, जो एक्चुअली प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट होता है प्रैक्टिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. देन उसके बाद एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लो, हेल्प आउट होगा. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कंज्यूमर जब कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम स्पेसिफिकली काफ़ी चीज़ों का न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करते हैं, वेदर इट इज़ वेज नॉन वेज ये चेक करते हैं. फ्रूट्स ही लेने चले जाओ ना आप, अगर फ्रूट्स लेने चले जाते हो तो एक बनाना का बंच होता है एकदम काला काला सा, और एक होता है एकदम पीला पीला सा, और एक होता है हरा पीला सा, और उसके रेट्स भी अलग अलग होते हैं. बराबर. तो वो रेट्स अलग अलग रहने का कारण ये है क्योंकि उनका क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन उस हिसाब से उसने डिवाइड किया है. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग करते समय एक मार्केटर हमेशा प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करता है, ग्रेडिंग करता है, और उस हिसाब से डिवीजन होता है, क्योंकि उसके डिवीजन के बगैर वो डिसाइड नहीं करेगा कि कौन से कस्टमर को क्या चाहिए. जिनको सस्ते केले चाहिए उनको वो काले बेचेंगा, जिनको मीडियम चाहिए नॉर्मल भाव में चाहिए उनको पीले बेचेंगा, और जिनको कच्चे चाहिए 2-3 दिन बाद काम है अकॉर्डिंग टू द वर्क नीड उनको वो हरे पीले बेचेगा. सो ये कैसा है, डिपेंड ऑन द कस्टमर प्रेफरेंस. तो उससे पहले उसको स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करना ज़रूरी है. ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग के बारे में बात करते हैं गाइस कि स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन टू अचीव यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट. स्टैंडर्डाइजेशन होना मतलब आपके प्रोडक्ट को एक क्वालिटेटिव कंसिस्टेंसी होना, और आप जिस तरीके से प्रोडक्शन करते हो उसे कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो ये शो करना. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैगी, आज आप कोई भी दूसरे ब्रांड का चीज़ खा लो, मैगी का अपना एक खुद का स्टैंडर्डाइजेशन है जो कि किसी और चीज़ में आपको नज़र नहीं आएगा. राइट. आप अगर सोन पापड़ी लोकल दुकान से भी खरीदोगे तो भी तुमको वो फील नहीं आएगा जो हीरा स्वीट्स के सोन रोल्स में आता है. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो दीज आर समथिंग कॉल्ड एज द स्टैंडर्डाइजेशन, जिन्होंने अपना एक टेस्ट मार्केट में क्रिएट किया है जो कि कस्टमर्स को हमेशा दूसरे कंपटीटर्स से अलग लगता है. ठीक है. बात करते हैं आगे. स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड्स अश्योरेंस अबाउट क्वालिटी, अश्योर करता है क्वालिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन. हीरा स्वीट्स का सोन रोल का डब्बा देख लो गिफ्ट पैक में, आपको दूसरा और कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है. हल्दीराम्स, अभी दिवाली आ रही है, हल्दीराम के मिठाई के डब्बे अपन लोगों को देते हैं. क्यों देते हैं हल्दीराम के? बिकॉज इट इज़ यूनिक, उसका टेस्ट का लेके कोई इशू ही नहीं है, और लोग उसके नाम से ही चीज़ें क्या करते हैं, खा लेते हैं, स्वीट्स खाते हैं. येस और नो? सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अश्योरेंस होता है. क्वालिटी का, प्राइस का, पैकेजिंग का और इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती. आफ्टर दैट ग्रेडिंग. ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. ग्रेड्स करना, जैसे एप्पल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं. ठीक है. तो उन टाइप्स के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से जब अपन उसको ग्रेडिंग करते हैं तब हम उसके ग्रेडेशन बोलते हैं. ठीक है. देखते हैं गाइस. On the basis of some of its important characteristics such as quality, size, etc. हम लोग क्या करेंगे, उसको grading करेंगे. Grading is particularly necessary for product which are not produced according to the predetermined specification, such as in the case of agricultural products. Grading ensures that goods belong to a particular quality and help in obtaining higher price for the higher quality output. पैकेजिंग एंड लेबलिंग. एक बार स्टैंडर्डाइजेशन और आपने ग्रेडिंग कर लिया तो बाद में आपका काम होता है पैकेजिंग का. पैकेजिंग के ना 3 डिविजन्स किए जाते हैं गाइस. 3 डिवीजन में उसको डिवाइड किया जाता है. अगर आपको ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की बात है तो ये कुछ ऐसे लोगों से जिसको हम जब बोलते हैं कि ये अगर आ जाए तो इसका मतलब द थिंग इज
जेन्युइन, फिर अपन उसको खरीदने के लिए ईजी हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, ठीक है। पैकेजिंग और लेबलिंग की अगर हम बात करते हैं तो पैकेजिंग का बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, टूथपेस्ट। कैसा है, पैकेजिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। अब जैसे कि ये टोमेटो केचप का जो पैकिंग है, ठीक है, ये टोमेटो केचप, पहले तो जो केचप है उसको पैक करने के लिए कंटेनर लगा, बराबर, फिर उस कंटेनर को भी एक कंटेनर में डाला गया, दैट विल बी द सेकेंडरी। और एक एग्जांपल लेती हूँ टूथपेस्ट का, पेस्ट को पैक करने के लिए ट्यूब लगी, बराबर, तो वो ट्यूब जो है वो है प्राइमरी पैकेजिंग। क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग। अब ट्यूब को रखने के लिए एक कंटेनर लगेगा, क्योंकि ट्यूब को अपन को सेफ रखना है ना, प्रोडक्ट को सेफ रखना है, इसीलिए अपन पैकेजिंग करते, तो अपन ने उसको खड्डे का एक डिब्बे में रखा। अब वो एक सिंगल ट्यूब एक ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स में जाएंगी ताकि अपन उसको कस्टमर तक पहुंचा सके। सो ऐसे 3 लेवल्स में पैकेजिंग किया जाता है टू कीप योर प्रोडक्ट सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ डैमेजेस, ठीक है। अब लेबलिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग किया जाता है। लेबलिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स, जैसे कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है, उसमें कितने एनर्जी है, फैट्स कितने हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, देन कैल्शियम कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको लेबलिंग में मिलती है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर होता है, पैकेजिंग के ऊपर होता है। चलिए गाइस, बात करते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग की। पैकेजिंग रेफर्स टू द डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। अंडरलाइन कीजिए इस चीज़ को, पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन पैकेज. The label may vary from simple tag to complex graphics. Both packaging and labeling plays a very important role in marketing of goods and services. ठीक है, labeling और packaging marketing के लिए बहुत important है. Packaging not only protect the product but also serve as a promotional tool. Not only protect तो करते ही है, उसके साथ साथ प्रमोशनल भी करते, क्योंकि आपका पैकेजिंग का कलर काफ़ी बार कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। मुझे अगर दूर से पीले रंग का पैकेट नज़र आ रहा है लटकता हुआ बाहर बास्केट में, इसका मतलब मैं तो दौड़े चली जाऊंगी और डेफिनेटली मैगी खरीदूंगी, राइट, क्योंकि दैट येलो कलर इज अट्रैक्टिंग माई अटेंशन। मतलब आप दूर से भी अगर येलो कलर देखते हो तो वो अट्रैक्ट करता है आपका अटेंशन, राइट। उसके बाद समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज असेस्ड बाय द बायर फ्रॉम पैकेजिंग, है ना। पैकेजिंग अच्छा है तो अंदर का प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, तो ऐसा काफ़ी बार अपने साथ होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं गाइस। सो लेबलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रोडक्ट एज लेबल्स प्रोवाइड अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स कंटेंट, मेथड ऑफ यूज एक्सेट्रा, ठीक है। देन द सिक्स्थ इज ब्रांडिंग. ब्रांडिंग रेफर्स टू गिव स्पेशल नेम ऑफ द प्रोडक्ट. इस चीज़ को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गिविंग ब्रांड नेम टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग, ठीक है। तो ब्रांडिंग इज ऐसी चीज़ होती है जो बाकी के प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट यूनिक बनाती है, ठीक है। आपके कुछ लोगोज रहते हैं जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ किसकी है। आज वॉच तो नहीं पहनी, बट अदरवाइज आई एम हैविंग अ वॉच ऑफ अ फास्ट ट्रैक, तो फास्ट ट्रैक का एफ देख के मैं पगला जाती हूँ, तो येस it's a best, genuine, you need not have to think much for that particular product, right? So brands are something which which always assures the customer that they are purchasing the best for themselves, ठीक है। Branding refers to giving a special name to the product. In marketing, firm have to decide whether to sell the product in generic name, ठीक है, or to sell them in a brand name, ठीक है। बहुत ज़्यादा बीच में आ गए, टोटल 12 आई थिंक सो। आज फिनिश ही कर देते। आप लोगों को अगर थोड़ा पॉज लेना होगा तो आप पॉज करके थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और बाद में वापस से लेक्चर देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि टोटल 12 फंक्शंस है इसमें, ठीक है। देन ब्रांड नेम डिस्टिंग्विशेस द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, distinguishes product from competitors product and help in building customers loyalty,
and in promoting its sales. Companies have to decide the branding strategy, ठीक है ना, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, क्योंकि अपन को अपने प्रोडक्ट को यूनिक बताना है मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, ठीक है. Whether each product will given a separate brand name like Surf, Lux, etc. Or some brand name will be extended to all product like Samsung TV, Samsung AC, etc. हम एक पर्टिकुलर कंपनी के अंडर जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है उनको डिफरेंट नाम दे सकते हैं, या फिर कंपनी का नाम अटैच करके सेम नेम रख सकते हैं उनके जेनेरिक नेम के साथ. जैसे कि सैमसंग एसी बनाता है तो सैमसंग एसी, सैमसंग देन सैमसंग टीवी, सो उसका पर्टिकुलर जेनरिक नेम के साथ आपका ब्रांड ऑफ अ कंपनी ब्रांड नेम ऐड ऑन कर दिया. तो इट विल बी डिपेंड ऑन द मार्केटर कि उसको कैसा नाम प्रमोट करना है मार्केट में. द ब्रांड नेम शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड एज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस. जैसे हम हमारे नाम हमारे पेरेंट्स बहुत सोच समझ के रखते हैं, क्योंकि एक बार आपका नाम जो रह गया वो चेंज नहीं हो सकता, राइट. तो इसीलिए इट should be properly maintained. Customer support services. In a highly competitive world, a very important function of the marketing management relates to customer support service. Like customer support service कैसे रहेंगी? Like after sale services, handling customer complaints, providing credit facilities, maintenance services and technical services. ये सारी सर्विसेज आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में मिलनी चाहिए. जब तक कि आप कस्टमर को सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कि यू कांट एबल टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद देम. तो लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपके कस्टमर्स की कंप्लेंट्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं और आप उनकी कंप्लेंट्स को कैसे एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है. आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केटिंग आपको ये इजाज़त ही नहीं देता. व्हेन यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो आप अपने कस्टमर्स को कैसे निग्लेक्ट करोगे, राइट. तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. ऑल दीज सर्विसेज एम्स एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, विच इज़ द की टू द मार्केटिंग सक्सेस इन मॉडर्न डेज. Customer support services are very effective in bringing repeat sales from customers and developing brand loyalty for the product. Brand loyalty मतलब क्या? I am a brand loyal for the fast track. अगर मुझे कोई वॉच खरीदनी है, मेरा जो स्पेसिफिकेशन है वो फास्ट ट्रैक में नहीं है तो मैं रुकूंगी, लेकिन आई विल वेट कि जब तक के फास्ट ट्रैक वो लॉन्च ना करे तब तक के मैं वो चीज़ नहीं खरीदूंगी, बिकॉज आई एम अ ब्रांड लॉयल. मुझे दूसरा कोई ब्रांड चाहिए ही नहीं. तो ये ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाने के लिए आपको कस्टमर्स की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है. उसके बाद अब बात करेंगे प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट बन गया, सब तामझाम हो गया, अभी प्राइस तो डिसाइड करना पड़ेगा. तो जैसा प्रोडक्ट का यूटिलिटी होता है वैसे प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है. अब प्रोडक्ट का यूटिलिटी विल डिसाइड द प्राइस. जैसे अपन कार खरीदते हैं, कार खरीदने जब जाते तब एसी तो ऑब्वियसली इनबिल्ड रहता है, लेकिन मारुति 800 जब लॉन्च हुई थी तब उसने एसी का कॉस्ट और ज़्यादा, आप अगर स्पेसिफिकेशन लेते तो वो कॉस्ट ऐड करना चालू कर देता है. आप सपोज अगर कोई गाड़ी खरीदने गए और गाड़ी की आप जब एक्सेसरीज खरीदने के लिए स्टार्ट करते हो तो वो एक्सेसरीज का, हर एक एक्सेसरीज का क्या ऐड करता है, पैसा ऐड करता है. आपने कार का परफ्यूम भी ऐड किया ना तो भी वो 100 रुपये उसमें ऐड करेगा. सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर इनटू इट, ठीक है. तो प्राइसिंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच अ कस्टमर हैज़ टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट. प्राइसिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है. सो यूटिलिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा. It is very crucial function of marketing as consumer are highly price sensitive, ठीक है, and it affects the success or failure of a product in the market. प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, तो अगर आपकी प्राइस अच्छी रहेंगी और डिमांड अच्छी रहेंगी तो सेल्स अच्छा बने रहेगा, स्टेबिलिटी रहेंगी मार्केट में, ठीक है. The demand for the product or service is related to its price. That is, lower the price, higher is the demand for the product and vice versa. Marketers consider various factors which determines the price of the product and take several crucial decisions in this respect, including setting the price objective,
डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड चेंजिंग द प्राइस, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद है प्रमोशन। अब प्राइस है, डिमांड सब तो क्रिएट हो गया, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर जनरेट हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन करने से क्या होगा, आप लोगों को प्रोवोक करोगे चीज़ें खरीदने के लिए, सो दैट दे शुड एबल टू परचेस योर प्रोडक्ट गाइस। तो प्रमोशन होना ज़रूरी है। तो प्रमोशन रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज़ विच intend to inform customer about the product of a company and persuade them to buy these products. The 4 important tools of promotion are advertising, creating awareness about the product, personal selling, door to door जाके चीज़ें बेचना, sales promotion by giving various offers and discounts, and the last public relation, maintaining relationship with the customer सो दैट उनकी चेंजिंग नीड और प्रेफरेंस को आप समझ सको और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सको। ठीक है, मार्केटर हैज़ टू टेक सेवरल क्रूशियल डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज डिसाइडिंग द प्रमोशन बजट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल टूल्स टू बी यूज। तो बजट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि दैट विल एड्स टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो पहले बजट बना लो और अलग अलग प्रमोशनल टूल्स आप कौन से यूज़ करना चाहते हो वो भी डिसाइड कर लो, ताकि आपका क्या बन जाए, एक बजट बन जाए और उसके तहत रह के आपका प्रॉपरली कॉस्ट मैनेज हो सके। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, प्राइस भी डिसाइड हो गया, आपको डिमांड समझ में आ गई, तो अभी आपको सारे कस्टमर तक पहुंचना है। कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर, तो हर जगह कस्टमर को पहुंचाने के लिए, चीज़ें पहुंचाने के लिए यू नीड इंटरमीडियरीज। तो होलसेलर एंड रिटेलर विल हेल्प यू आउट फॉर दिस गाइस। तो फिर दिस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। देयर आर it involves two major decisions regarding channel of distribution or the marketing intermediaries like wholesaler and retailer to be used, decision regarding physical movement of goods from where it is produced to the place where it required by the customer for their consumption or use. The important decision area under physical distribution include मैनेजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि मेरे पास कितना है और कितना मुझे मार्केट में बेचने के लिए निकालना है, क्योंकि अपने पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होनी चाहिए। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है डिमांड आ रही है तो निकालते जा रहे और प्रोडक्शन कुछ भी नहीं रखे। अगर 100 शर्ट्स की डिमांड है तो मुझे 120 प्रोड्यूस करके रखना पड़ेगा, सो दैट एक्सेस थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी रखना पड़ेगा, ताकि मुझे उतना टाइम रॉ मटेरियल एक्यूमुलेट करने में लग जाए। ठीक है, जब तक कि वो पूरा स्टॉक फिनिश नहीं होता मैं दूसरा प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो आई नीड टू मैनेज माई इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये सारे डिसीजन मेकिंग मुझे करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी सर्विसेज है जो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है बाय प्रोवाइडिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ट्रांसपोर्ट की हुई चीज़ तुरंत आप मार्केट में लेके जाके बेचोगे नहीं, उसको कहीं तो भी तुमको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वो वेयर हाउसिंग। मतलब सही टाइम आने पे मार्केट में चीज़ें जानी चाहिए, इसलिए कौन हेल्प कर रहा है, आपकी वेयर हाउसिंग हेल्प करता है। ठीक है, सो इट विल क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी। क्या क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस, जिसकी बात चल रही है वही आ गया। Transportation implies physical movement of goods from one place to another. The consumers are scattered and geographically separated from place of production. Transportation fill this place gap by carrying goods from place of production to place of consumption. For example, tea is produced in Assam has to be transported not only within the state but also other state and countries also where it is consumed. Marketing firm analyzed its transportation need after considering factors like nature of product, cost, location of the market, etc. Transportation includes decisions like choice of mode of transportation and other related aspects. I don't think इसको ज़्यादा explain करने की आवश्यकता है, मैं already place utility की बात कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अब बात करेंगे टाइम यूटिलिटी की, मतलब वेयर हाउसिंग की। तो वेयर हाउसिंग का ना मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सपोज अगर मैंने
आम लाए, कच्चे आम अलग अलग रीजन से मैंने लाए और मैंने उसे वेयर हाउस में स्टोर करके रखा, तो राइपनिंग का जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ किया जाता है? वेयर हाउस में किया जाता है। एंड वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो? प्रोसेसिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की, ताकि वो रेडी रहे, जब भी डिमांड जनरेट हो वो मार्केट में जाने के लिए तैयार रहे। ठीक है, देखिए गाइस, the need for storage or warehousing arises because there is a time gap between production and consumption of goods. This time gap may either due to irregular demand, ठीक है, or due to irregular supply. In order to maintain smooth flow of goods throughout the year and to protect them from various damages, goods are stored in warehouses. Further, there is a need for storage for adequate stock of goods to protect against unavoidable delays in delivery or to meet out contingencies in the demand. The function of storage is performed by different agencies. Storage का perform कौन कर? Different agencies such as manufacturers, wholesalers and retailers. ठीक है guys, एक बार ये इस चीज़ को ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि हमने जो अभी पढ़ा टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी, उसके बारे में ये बताया गया है। पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट एट वंस। ठीक है, आई होप आज आप लोगों को फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर मार्केटिंग से रिलेटेड नए चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, क्लास ओवर फॉर द डे। थैंक यू।